कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल बढ़ाया जाए। अभी तक G+2 को अब G+3 बनाए जाने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया, यानी ग्राउंड फ्लोर +2 था, अब G+3 हो गया। ये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को भी आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें खास तौर से जो हमारे बहुत से संस्थान हैं उनमें उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक नया नियमावली आई है। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें ली इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। ये भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन एवं भूमि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय भी स्थित है। तो ये भूमि जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। 100 रुपए वार्षिक रेंट पर इस दर से पट्टे पर आवंटित भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। जे मथुरा में एक इंटरनेशनल SKS इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना ये तो पहले भी आ चुका है। इसके लिए देवी पाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में उच्च शिक्षा की उपलब्धता किए जाने हेतु एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया। वर्ष 2023-24 के आय व्यय के अनुदान में 73 अंतर्गत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस विश्वविद्यालय हेतु कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता तथा लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। विंध्याचल धाम मंडल के अंतर्गत 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई, संत रविदास नगर तथा सोनभद्र में सम्मिलित है। विंध्याचल धाम मंडल के तीनों जनपदों में स्थित समस्त महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संबद्ध है। विंध्याचल धाम मंडल मिर्जापुर में एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई और संत रविदास नगर सोनभद्र में स्थापित महाविद्यालय में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार मुरादाबाद का है और इसी प्रकार देवी पाटन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर। वर्तमान में जो हमारा आप लोगों के माध्यम से भी कहना है कि अपना आधार वेरीफाई कर लें। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर इस दीपावली के अवसर पर दिया जा रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लाभार्थियों से ये आग्रह होगा कि सभी लोग अपना आधार वेरीफाई करा लें, क्योंकि दीपावली पर उनको निःशुल्क सिलेंडर मिलने जा रहा है। 1,75,00,000 ये अभी तक जो व्यवस्था है वो ये है कि सिलेंडर लेते हैं और बाद में पैसा रिइंबर्स होता है अकाउंट में। नई शीरा नीति आई है। 19% शीरा जो है लगभग हम सब जानते हैं कि 22-23 में भी आबकारी राजस्व का लगभग 44% अंश
देशी मदिरा से प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आसनियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2022-23 में देशी मदिरा उत्पादक आसनियों को सी हैवी शीरे के टर्म में आग्रह करके सी हैवी शीरे की निर्धारित होने वाली कुल मात्रा का 20% पिछला साल दिया था, इस साल 19% शीरा जो है जो उनको दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के अंतर्गत 6 प्राधिकरणों उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को इनको एक सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है राशि। ये भी जो विस्तार हो रहा है खासतौर से 6 प्राधिकरणों को ये उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि अर्जन के रूप में आने वाले व्यय का 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह 6 प्राधिकरण अयोध्या स्वीकृत धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ 200 करोड़, आगरा 150 करोड़, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वाराणसी 400 करोड़, मुरादाबाद 200 करोड़, न्यू कानपुर सिटी योजना इसमें 150 करोड़, निर्गमो आवासीय योजना के 50 करोड़, टोटल लगभग 1580 करोड़। इसका 50% पैसा सीड कैपिटल के रूप में 6 प्राधिकरणों को 6 प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को, यानी कि वाराणसी में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, वाराणसी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। नहीं, बाकी सब में विकास प्राधिकरण को दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 400 करोड़ रुपए अलग से दिया जा रहा है। 6 विकास प्राधिकरण, इसमें 20 साल के लिए 50% कैपिटल सीट के रूप में पैसा दिया जाना आज मान्य हो गया, ताकि जो विस्तारीकरण हो रहा है उसका समुचित रूप से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर उपलब्ध कराई जा सके। ये 13 नंबर उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाला ये डिफर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत की नर्सरी तहसील अमरिया, ये निःशुल्क भूमि जो है वो नई तहसील में जनपद पीलीभीत की नर्सरी तहसील अमरिया के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित ग्राम अमरिया स्थित गाटा संख्या 290 रकबा 1.12 हेक्टेयर नॉन जेडे भूमि जो सिंचाई विभाग की नहर कोठी के नाम दर्ज है अभिलेख है तथा भूमि पर निर्मित भवन राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जा रहा है। इसमें एक हेरिटेज बिल्डिंग है, वो लोग इसको मेंटेन भी करेंगे, राजस्व विभाग वाले, निःशुल्क दिया जाए। जनपद कुशीनगर में एक 1026 बंदी क्षमता की एक कारागार के लिए आज मंत्री परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार 2 साल के अंदर ही बनकर तैयार होगी। अभी तक यहाँ 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार, अभी तक 26 हेक्टेयर जमीन है 3 गांव की।
ये नवीन कारागार बनेगी। लगभग 66 एकड़ है, 26 हेक्टेयर। और ये ग्राम लमुहा, ग्राम केवल छपरा तथा ग्राम भटवलिया 2 साल के अंदर इसका बनना प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको अनुमोदन प्रदान किया गया। ये औपचारिक है, इस पर संस्था मिलेगा आज खास तौर से 2 प्रस्ताव और हैं अभी। ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पास मशीनों की स्थापना व संचालन पर निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर के अनुसार लगभग 142 करोड़ का वार्षिक व्यय इस पर आएगा। 50% की भागीदारी भारत सरकार की है। प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ई पास मशीनों के माध्यम से जो हम लोगों को गल्ला वितरित करते हैं, तो अक्टूबर 2023 में उसकी निविदा समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर मार्च जनवरी 2024 तक अथवा संपूर्ण प्रदेश अथवा एकल टेंडर प्रभावी होने दोनों में से जो भी पहले हो तक के लिए बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। संप्रति प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पास मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु यूपी डेस्को द्वारा तैयार मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित आरएफपी के आधार पर इन निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं आरएफपी में उल्लिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व तकनीकी क्राइटेरिया में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं का चयन किया गया है। इन सिस्टम संस्थाओं के चयन, उनके ग्रुप कार्य योजना का आवंटन तथा त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किए जाने पर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हम आपको दे भी देंगे अलग से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये राजकीय पॉलिटेक्निक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन निजी सहभागिता से किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में जो हमारा ITI उनको PPP मॉडल पर संचालित करने का आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी सूची भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। PPP मॉडल पर राजकीय पॉलिटेक्निकों तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु प्रथम चरण में तृतीय चक्र की निविदा प्रक्रिया के पश्चात 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 4 राजकीय पॉलिटेक्निक अर्थात कुल 7 संस्थान प्रथम अधिकतम श्रेणी H1 निविदाकर्ताओं को आवंटित किया जाना आवंटित जो किया गया है उस पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिली है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित 39 राजकीय ITI में से वर्तमान में बनकर तैयार 26 राजकीय ITI अर्थात कुल 65 राजकीय ITI के सापेक्ष अवशेष 49 राजकीय ITI तथा 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष पॉलिटेक्निक संस्थानों को ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस खास तौर से जो पॉलिसी मैटर है वो ये है कि इसको भी PPP मॉडल पर संचालित करने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। इसमें खास बात यह है कि प्रति पॉलिटेक्निक लगभग 64 एवं प्रति ITI लगभग 50 लोगों को निजी सहभागियों द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये संबलीनीकरण है EOW में SSIT का, यानी कि अभी तक एक ही नेचर के 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रहे थे। जो राज्य विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश SSIT का EOW में आज मंत्रिपरिषद ने EOW में विलय को मंजूरी दे दी, चूंकि इनका नेचर ऑफ जॉब लगभग एक सा। दूसरा विशेष अनुदान सहकारिता, इनका भी इसको भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको भी CVCID में संबलीनीकरण करने की मंजूरी दे दी। जी कोऑपरेटिव जी CVCID में इसको मंजूर करने की अनुमति दे दी।
जी अभी विशेष अनुसंधान शाखा कोऑपरेटिव को अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी में विशेष अनुसंधान शाखा को सहकारिता को विलय की मंजूरी दे दी। दोनों का नेचर ऑफ जॉब एक सा था, इसलिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काफी जो कुछ भी है इसका विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता का आज मंत्री परिषद उसमें सीबीसीआईडी में विलय पर मंत्री परिषद ने मोहर लगा दी। और खास तौर से ये 112 में भी काफी बड़ा निर्णय लिया गया है, इसको भी ये भी समाप्त हो रहा था। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी आरएफपी फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर द टेक्नोलॉजी implementation, operationalization and the maintenance of the state wide, इसमें 525 करोड़ 85,73,769 3 साल के लिए ये प्रदेश स्तरीय इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यूपी 112 परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी एंड कॉल सेंटर मैन पावर के लिए एजेंसी के चयन के संबंध में ये असल में समाप्त हो रहा था इसी 2/11/21 से 16/11/22 तक। सेकेंड फेज में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी। आज खास तौर से 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 597 करोड़ 42 लाख रुपए के व्यवहार से एक इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है 112 रिस्पांस सिस्टम को आगे बढ़ाया और जिसका हमको सब जानते हैं कि 2017 में हमारी सरकार आई थी तब रिस्पांस सिस्टम में काफी समय लगता था, अब उसको काफी एडवांस किया गया है। अभी वर्तमान में 112 को अगर हम कॉल करते हैं तो 13 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है एवरेज। इसके साथ ही अभी तक जो हमने सिस्टम हमने इवॉल्व किया था उसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति के पास जो पहुंचने का जो अभी तक स्थिति थी उसमें लगभग 4-5 किलोमीटर था ग्रामीण क्षेत्र से और 1.5 किलोमीटर था शहरी क्षेत्र से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इसमें शामिल करते हुए लगभग 50 मीटर तक वो लोकेट कर सकेगा। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमसे कितनी दूर है हमारा 112 नंबर गाड़ी, और रिस्पांस टाइम भी कम किया। साथ ही साथ उसको हर तरीके से एडवांस बनाने की कोशिश की है और अभी तक उसमें जो 673 पर्सन ड्यूटी पर थे उसके स्थान पर 875 कर दिए गए और एक साथ अब 40,000 एक दिन में लोगों को अटेंड किया जा सके। तो ये अपने आप में उसको उसका एडवांसमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना। 112 की चूंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है वो योजना, इसलिए उसको एडवांसमेंट करते हुए उसको आगे बढ़ाया गया है और इसमें 3 साल के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको 597 करोड़ 42 लाख रुपए का व्यवहार इसमें 3 वर्ष के लिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा प्रेस नोट दे दें जी।